दिल्ली से आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। स्पीच बड़ी खबर, दिल्ली से आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है, यानी कि जो जमानत का रास्ता है, आगे का जो रास्ता है वो आजम खान के लिए स्पष्ट हो जाएगा। बेल मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजम खान को। पिछले 26 महीने से जेल में बंद है आजम खान। मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही थी। इससे पहले कई मामलों में उनको जमानत मिल गई और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजम खान को एक बड़ी राहत। बड़ी खबर, स्पीच। आजम खान को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तमाम मुश्किलों में घिरे थे, ईडी ने भी शिकंजा उनके खिलाफ कस लिया था और अब सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत मिल गई। जिसका इंतजार था, तो आज ये तय हो जाना था कि उनको बेल मिलेगी, राहत मिलेगी या नहीं। फिलहाल राहत की बात, राहत की खबर आजम खान के लिए। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और फैसले में आजम खान को बड़ी राहत। जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई, जस्टिस S बोपन्ना की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है और अवैस इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवैस, आजम खान के लिए एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को एक बहुत बड़ी राहत जो है वो मिली है। अब लगभग 2 साल के बाद आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत जो है 89वें मामले में दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले आजम खान को निचली अदालतों और हाई कोर्ट से लगभग 88 मामलों में जमानत जो है वो मिल चुकी है। जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक व्यक्ति के ऊपर एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरा मामला जो है वो दर्ज कर दिया जाता है और उसको जेल में रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या ये महज इत्तेफाक है? इसके ऊपर सरकार ने कहा था कि आजम खान एक भूमाफिया हैं और वो आदतन अपराधी हैं, लगातार अपराध करते रहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था जिस तरह से आजम खान के ऊपर लगातार मामले दर्ज हो रहे थे और आज सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी है और साथ में ये कहा है कि आजम खान रेगुलर बेल के लिए उचित न्यायालय या उचित कोर्ट का जो है वो रुख कर सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को 89वें मामले में जो रामपुर में दर्ज हुआ था, जो स्कूल के में फर्जी दस्तावेज लगाकर NOC दाखिल लेने का मामला था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है वो दे दिया। सबसे बड़ी बात है कि आजम खान को एक बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिली है और आजम खान अब जल्दी कोर्ट से बाहर जेल से बाहर जो है वो आ सकते हैं। आजम खान रास्ते क्लियर हो गए बाहर आने के। देखिए, अब आजम खान के जी देखिए, आजम खान को 88 मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। जब आजम खान को 88 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई के महीने में ही जमानत दी थी, उससे 2 दिन पहले आजम खान के ऊपर एक नया मामला जो है वो दर्ज हुआ था। स्कूल का एक दस्तावेज जो है उन्होंने फर्जी NOC दस्तावेज दाखिल करके फर्जी NOC जो है वो लिया था। उस मामले में भी आजम खान के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद वो जेल में ही रह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी उठाया गया था और ये कहा गया था कि आजम खान ने फर्जी दस्तावेज जो है वो लगाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था वो एक आदतन जो है अपराधी हैं, कई अपराध उन्होंने किए हैं। जब आयु इस मामले में उनसे पूछताछ करने गया तो उसको भी धमकी दी थी और कहा था कि मैं देख लूंगा, जब मेरी सरकार आएगी जिसने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है मैं उसको देख लूंगा। इस तरह के बयान जो हैं वो आजम खान ने या इस तरह की धमकियां जो हैं वो दी थी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक राजनेता जो है वो इस तरह की बयानबाजियां जो है वो करता है, इसको धमकी जो है नहीं कहा जा सकता है। हालांकि SHO को भी आजम खान ने धमकाया था और कहा था कि जिस SHO ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है उसको भी मैं देख लूंगा जब हमारी सरकार आएगी 5 साल बाद। तो इस तरह के धमकियां जो है वो आजम खान ने इस मामले में दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको धमकियां नहीं माना था और कहा था कि इस तरह की टिप्पणी करते हुए ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह के बयान जो है वो राजनेता देते रहते। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को 89वें मामले में भी अब जमानत दे दी है। आजम खान को 88 मामले में पहले ही जमानत जो है वो मिल चुकी थी। ये नया मामला क्योंकि दर्ज हुआ था 88वें मामले में जमानत मिलने से पहले, इसलिए आजम खान जेल में थे। अब क्योंकि आजम खान के ऊपर कोई नया मामला जो है वो दर्ज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम जमानत दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आजम खान उचित अदालत में जाकर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपनी रेगुलर बेल जो है वो भी मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश भी आजम खान को दिए। साफ तौर पे आजम खान की जेल से बाहर आने का रास्ता जो है अब साफ हो चुका है। अब आजम खान जो भी जब तक आजम खान का रिहाई का आदेश जो है जिला जेल में पहुंचेगा उसके बाद आजम खान जो है मुझे लगता है कि रिहा हो जाएंगे और जेल से बाहर आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार।
बिल्कुल, तो आजम के बाहर आने का रास्ता अब स्पष्ट हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। इससे पहले हमने सुना कि सपा नेता के जो वकील थे उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि ये राजनीतिक द्वेष है, राजनीतिक शिकार है, उनको मोहरा बनाया गया है। अवैस जी बिल्कुल, बातें जो है कपिल सिब्बल जो आजम खान के वकील थे, उन्होंने कहा था कि एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है और राजनीति के तहत जो है आजम खान के ऊपर लगातार मुकदमों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहा है। आजम खान जब जेल में बंद थे उस दौरान आजम खान के ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज हैं। जिस नवासे मामले की बात हो रही है जिसमें आजम खान को अंतरिम जमानत मिली है, उस पर भी ये कहा गया कि आजम खान उस दौरान जेल में बंद थे और 2 साल बाद एफआईआर मुख्य मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 साल बाद जो है आजम खान का नाम जोड़ा गया। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था और पूछा था कि आखिरकार 2 साल का समय जो है वो क्यों लग गया। तो इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो शिकायत करता है उसने अभी आजम खान का नाम जो है जोड़ने की मांग की थी, इसलिए इस मामले में आजम खान का नाम जो है वो जोड़ा गया। साफ तौर पे अब देखना होगा कि अब आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत जो है वो मिल चुकी है, तो आगे अब आजम खान की जमानत का रास्ता जो है साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट से साफ हो चुका है। आजम खान को ये भी कहा गया है कि वो उचित अदालत में पहुंचकर वहां पे अपना रेगुलर बेल जो है वो दाखिल कर सकते हैं। साफ तौर पे क्योंकि इस मामले में अभी तक चार्जशीट भी दाखिल हुई थी और आजम खान को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत जो है इस मामले में दी है और कहा है कि वो मुख्य मेन जो बेल है, बेल याचिका जो है या जमानत अर्जी जो है वो लगा सकते हैं रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत में जाकर या उच्च अदालत में जाकर। जी अवैस, क्या इस पूरे मामले में जिस तरीके से राहत उन्हें मिली है, अंतरिम जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या अब इस मामले में उनके परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपके पास आई हो या अभी फिर आजम खान के समाजवादी परिवार पार्टी की तरफ की से कोई प्रतिक्रिया? जी देखिए, अभी आजम खान के परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हमारे पास तो नहीं आई है जहां तक मैं अपनी बात करूं, लेकिन अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि एक खुशी होगी आजम खान के परिवार को, क्योंकि 2 साल का लंबा अरसा जो है आजम खान जेल में बिता चुके हैं। अगर बात की जाए तो इतने लंबे अरसे में ठीक है अवैस, आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। सुनील सिंह साजन, सपा प्रवक्ता, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह साजन जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ी राहत दे दी आजम खान को, क्या कहेंगे? नहीं, मैं